Good morning, class 11th. So today we will read our final portion of our lesson 5, this alien planet, the green movement soul. इसका हम आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा, एक कंपेरेटिव स्टडी पढ़ी हमने कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इसीलिए हमको ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात को लेकर हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जिस तरह से हम जानवरों को इंजेक्शन देकर हम उनको कहना चाहिए कि उनका प्रजनन क्रिया को रोक देते हैं, उस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये अच्छा है कि ह्यूमन बींग्स वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से अपनी फैमिली प्लानिंग करें। साथ ही साथ ये भी इसमें कंप्यूटर स्टडीज़ इसको भी लेकर की है कि जब लोग बाग की इनकम बढ़ती है तो वो एजुकेटेड होते हैं, हेल्दी बन जाते हैं। तो उनमें जो फैमिली प्लानिंग की जो इच्छा है वो खुद ही मतलब उस चीज़ को लेकर वो खुद ही सजग हो जाते हैं। जबकि जो अनपढ़ हैं, जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, जो मज़दूर वर्ग है, उनका मानना ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ही ज़्यादा काम। लेकिन ये बात सटीक नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा काम, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतना ही कम काम। क्योंकि हमारे आज देखा जाए तो हमारे पास आज रोज़गार की संसाधन कम है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा है। से इन्हीं चीज़ों को कुछ ध्यान में रखते हुए हम आगे का जो पार्ट है वो हम अब कंटिन्यू करेंगे। सो नो वन familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments. इंडिया की कंडीशन को देखते हुए, इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की उम्मीदें उसी तरीके से मर जाएंगी इन देयर हंग्री हटमेंट्स, उस किराए के घरों में जो उन्होंने अस्थायी आवास बनाकर जो रह रहे हैं, जिनको अपने घर की भूख है, शायद वो इसी उम्मीद में मर जाएंगे कि उनका भी कभी घर बनेगा। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देंगे, मीन्स जब तक हम खुद स्वेच्छा से पॉपुलेशन कंट्रोल या कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको बढ़ावा नहीं देंगे या उसको नहीं अपनाएंगे, तो एक हमारी जो भूख है घर की, वो शायद हमारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हम अपने एक अस्थायी आवास में ही मर जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसलेटिंग कंसर्न। पहली बार हमने इस मानव इतिहास में एक लोगों में ट्रांसलेटिंग में से एक चेंजिंग कंसर्न, लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है, बहुत ज़्यादा चिंता देखी है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट। वो चिंता किस चीज़ की है? लोगों की सर्वाइवल, लोगों को बचाने के लिए नहीं, बट ऑफ द प्लानट, बल्कि इस प्लानट यानी कि इस धरती को बचाने की। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आज हम अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी उत्पत्ति का जो हमारा आधार है, हम उसको समग्र रूप से देखते हैं। आज हम उसको एक नज़रिए से नहीं देखते हैं, हम उसको हर पहलू से देखते हैं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डजंट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज। और ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये जो पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्या है, डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आवर डिमाइज, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे को हानि पहुंचाए या हमको इस बात का संकेत दे कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हम फ्यूचर में भी इसी चीज़ को फेस करने वाले हैं, आने वाली पीढ़ी भी इसी चीज़ का परिणाम भोगेगी। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जो एक विश्व का जो स्वप्न जो देखा है हमने, एक जो उदय होता हुआ जो एक विश्व स्वप्न है, हैड अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज वो किस में बदल गया है? आज वो जिम्मेदारी के युग में बदल गया है। मतलब आज हम लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। आज हम उस तरफ, हम अशर्ड का मतलब होता है कि वो रास्ता कि हमें किस तरफ जाना है, या किसी को अपनी जिम्मेदारी को समझाना है कि उसको किस तरीके से पूरा करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर कि हम आज उस युग में जी रहे हैं जहाँ पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हम आज उस नए युग में जी रहे हैं।
इट इज़ ए हॉलिस्टिक व्यू, अन इकोलॉजिकल व्यू। और ये जो हमारा विचारधारा है, ये हमारा जो नज़रिया है, ये एक समग्र विचारधारा है। अन इकोलॉजिकल व्यू एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे परिस्थितियों से संबंधित है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल rather than a disassociated collection of parts। हम आज इस संसार को एक छत्र रूप में देखते हैं, इंटीग्रेटेड मीन्स एक समग्र रूप में देखते हैं, rather than a dissociated collection of parts, बजाय उसको अलग अलग हिस्सों में देखने के। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज ये जो हमारा नया युग जो जिसका उदय हो चुका है, जिम्मेदारी का जो नया युग जिसका उदय हो चुका है, उसमें उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। What transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। वो फिर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सब ये मान ली जिस तरीके का जो DuPont के जो चेयरमैन थे जिनका नाम था मिस्टर एडगर एस वूलार्ड, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अगर हम उनकी व्यूज़ को शेयर करें, अगर हम उनकी विचारधारा को अपनाएं, तो कितना बड़ा बदलाव हम अपने अंदर महसूस करेंगे। डिक्लेयर्ड हु 5 years ago declared himself to the company's chief environmental officer, जिन्होंने करीब 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी घोषित किया था, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया था। He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। उन्होंने कहा था कि आज हमारी लगातार जो उत्पत्ति है, जिस तरीके से हम अपने जीवन को जीते आ रहे हैं एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में मीन्स एक बढ़ते हुए निर्माता के रूप में ये ज़रूरत है दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम जो हमारा पर्यावरण के रूप में जो हमारा परफॉर्मेंस है, हम उसमें ज़्यादा अपने आप को विशिष्ट करें। कहने का मतलब कि अगर हम भी उन्हीं के व्यूज़ को, उन्हीं की विचारधारा को अपनाएं, जिस तरीके से उन्होंने किसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद अपने स्वेच्छा से अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया, और साथ ही ये कहा कि हमें एनवायरमेंटल से रिलेटेड अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना है, हमें उसमें आगे बढ़ना है, तो अगर हम इन व्यूज़ को अपनाएं तो शायद हम भी बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्garet Thatcher ड्यूरिंग द years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as a felicitous words। जितने भी स्टेटमेंट्स, जितने भी बातें, जितने भी वाक्य जितनी भी जो बातें मार्garet थैचर ने कही ड्यूरिंग द years ऑफ अ प्राइम मिनिस्टरशिप, अपनी प्रधानमंत्री जब तक वो प्रधानमंत्री रही उस दौरान, none has passed so decisively in the current kind of English uses as a felicitous words। आज उनकी जो कीमती शब्द हैं, आज अगर हम उनको इंग्लिश में देखें तो इतना निश्चित रूप से हम उनके शब्दों को नहीं समझ सकते थे जितना हम। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as a felicitous words। जब तक मार्garet थैचर प्राइम मिनिस्टर रहीं, जब तक वो प्रधानमंत्री रहीं, जो भी स्टेटमेंट्स उन्होंने कहे, none has passed so decisively into the current coin of English uses as a felicitous words। आज जो बात उन्होंने कही उसमें एक जो बात उन्होंने कही, जो उनकी कीमती शब्द, जो आज भी हम एक हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फेलिसिटीज़ का मतलब होता है फॉर्चुनेट, कीमती। तो आज हमारी जो करंट इंग्लिश या हमारा जो करंट एटमॉस्फेयर है, आज उसमें जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं उसका एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उन्होंने क्या कहा, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी पीढ़ी फ्रीली इस अर्थ पर नहीं रह सकती। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी। हम सब हमारी जो ज़िंदगी है वो एक किराए की ज़िंदगी है विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, जिसे हमें पूरी जीवन उसका किराया चुकाना है। लीज का मतलब किराया, टेनेंसी मतलब कोई भी किराए का कमरा या बिल्डिंग, जो भी आप कह सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। हमने इस अर्थ को अपने पूर्वजों से हमें उत्तराधिकार में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से बोरो किया है, उधार में लिया है। सो इसका मतलब ये है
कि जो ये अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं ये हमारे किराए का घर है और इसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ेगी। और ये जो हमें किसी विरासत में नहीं मिली है, हमें हमारी ये जो अर्थ है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से, हमने आने वाली पीढ़ी से इसे बोरो किया है। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को किसी से उधार लेते हैं तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको वैसे ही वापस करते हैं। तो यहाँ पर भी यही मतलब है कि जिस तरीके से हमने अपनी अर्थ को अपने आने वाली पीढ़ी से बोरो किया है, तो हम भी यही तो वो भी हमसे यही चाहेंगे कि हम उनकी उस चीज़ को सही सलामत उनको वापस करें। जिस तरीके से हमने उनसे उधार लिया था, हम उनकी उस चीज़ को उसी तरीके से वापस करें। सो इट मीन्स कि जो हमारी अर्थ है ये हमारे लिए किराए का घर है, जहाँ पर हमेशा हमें इसका किराया चुकाना पड़ेगा। ये एक अनएंडिंग चीज़ है, जब तक हम हैं जब तक हमें इसका किराया। और किराए का मतलब ये नहीं कि हमें इसका पैसा, किराए का मतलब कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, हमें अपनी जो फैमिली प्लानिंग है उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। और जो पॉपुलेशन है, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हमारी अर्थ वीक होती जा रही है, हमें इस दिशा में कुछ कदम उठाने होंगे अपनी जिम्मेदारियों को समझकर। इस बात के लिए हमें मजबूर या हमें दबाव नहीं डाला जाना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल देखा एडगर एस वुलर्ड का, जिन्होंने खुद अपने आप को एक एनवायरमेंटल ऑफिसर बनाया, किसी ने उनसे कहा नहीं था उस काम को करने के लिए। उसी तरीके से आज हमें किसी काम को करने के लिए कहने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें। तो होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।